बस तुम ये बात ध्यान में रखना कि बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं फॉलो करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत बार फॉलो करना है। किसी दूसरे का देख के ये मत सोचना कि वो तो ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। तुम इतने को कितने परफेक्शन के साथ कर रहे हो वो मैटर करता है। एटलीस्ट तुम पहले इन बेसिक चीज़ों को बहुत बार कर लिए हो तभी नेक्स्ट रिसोर्सेज पे जंप करना। तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक ऑन योर डिमांड्स। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी रिसोर्सेज पे वीडियोस बना दो। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग रिसोर्सेज बताऊंगी। सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में ना मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम्हें रिसोर्सेज क्वेश्चंस वाले चाहिए। तो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं घर पे ही पढ़ाई कर रही थी, तो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्वालिटी स्पीक्स नाम का। ये मुझे यूट्यूब से पता चला था। मैंने एक बार सर का फिज़िक्स का डेमो लेक्चर देखा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए फिर मैंने इनका कोर्स भी ख़रीद लिया था। तो फिर वो सर हर एक चैप्टर का जो लेक्चर्स लेते थे और जो लेक्चर के नोट्स होते थे, उन्हीं एक एक चैप्टर में पर्टिकुलरली 60 to 80 क्वेश्चंस होते थे। तो मैं उन्हीं नोट्स के क्वेश्चन को पूरे एक साल में 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर चुकी थी। अब नोट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करना होता है, जैसे ही लाइक क्लास के टाइम पे तुम क्वेश्चंस तो सर के साथ ही कर लोगे, उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद उसी दिन तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुम्हें एक बार में कोई कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन एक बार में नहीं सॉल्व होते उनमें तुम्हें हैशटैग डालना है, मतलब ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। और जब तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए क्वेश्चंस करोगे तो तुम हैशटैग वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम हैशटैग वाले क्वेश्चंस करोगे। तो फिर सबसे पहला रिसोर्स है कि अब जो भी तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हो, जो भी तुम्हारे टीचर्स के नोट्स हैं, उनके क्वेश्चंस तुम्हें थरोली करने हैं 3 से 4 बार उसी एक साल में। उसके बाद सेकंड आता है या तो तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होगे या फिर ऑनलाइन, तो उनके मॉड्यूल होंगे। अगर मॉड्यूल नहीं है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर डीपीपी मिलेंगे। तो फिर तुम्हें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन ना थोड़े हाई लेवल के होते हैं, ताकि तुम्हें अगर गलती से भी हार्ड पेपर आ जाता है किसी ईयर, तो उस ईयर के प्रिपरेशन के लिए तुम्हें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस उन डीपीपी या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब तक 2 रिसोर्सेज हो चुके हैं, फिजिक्स के नोट्स के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड या डीपीपी के क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। थर्ड आता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड रिसोर्स है, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तुम पूछोगे दीदी पास्ट 10 ईयर्स का करे, 15 ईयर्स का करे या कितने साल का करे। मेरे पास एमटीजी की पास्ट 33 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुकलेट थी, तो मैं उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी तुम्हें 2 या 3 बार करने हैं पूरे साल में। अब एक बात करते हैं कि एक फ़िज़िक्स के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने ज़रूरी है या नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था फिज़िक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए, पर फिर मुझे पता चला कि मेरे जो सर थे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे वो नोट्स में नोट्स के क्वेश्चंस में इंक्लूड कर देते थे। तो फिर मैंने एनसीईआरटी के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, पर मैंने नोट्स के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल लो या फिर डीपीपी के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ को इतना ज़्यादा थरोली प्रैक्टिस किया था। मतलब तुम्हें ना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ढूंढने अलग अलग, तुम्हें एक लिमिटेड क्वेश्चंस को ही बहुत बार करना है, ताकि तुम्हारा उन्हीं क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर हो जाए। और नीट में ना बहुत ज़्यादा उन्हीं पैटर्न का क्वेश्चंस रिपीट होता है, इसीलिए तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज को ही बहुत बार सॉल्व करना है। फिजिक्स के ये सारे रिसोर्सेज मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया था, और जब लास्ट के 2 महीने बचे थे नीट एग्ज़ाम के लिए, तो फिर बस मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा देती थी, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। मतलब 30+ मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस होते थे उनको थरोली प्रैक्टिस करती थी। मॉक टेस्ट मैंने 3-4 रिसोर्सेज का यूज़ करके दिया था। जैसे मैं घर पे पढ़ रही थी तो मुझे ऑफलाइन पेपर्स चाहिए थे, तो मैंने नीट प्रेप का HYTS खरीदा था। उसके बाद क्वालिटी स्पीक से मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रही थी। फिर अनएकेडमी का लास्ट मंथ में हर संडे मॉक टेस्ट होता था, वो दे रही थी। और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट दे रही थी। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना फिजिक्स पे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू फिजिक्स ही है। तुम्हें किसी टीचर को फॉलो करना है, उनका नोट्स अच्छे से बनाना है और नोट्स के क्वेश्चंस को तो थरोली प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला रिसोर्स है तुम्हारा नोट्स का क्वेश्चन। अब क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा नहीं है कि मतलब बस क्वेश्चन ही होंगे, लाइक उसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तुम नोट्स में जो भी रिएक्शंस लिखे होंगे तुम्हें बहुत बार वो प्रैक्टिस करना है, मतलब लिख के प्रैक्टिस करना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए हाँ, नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस है थरोली करना। उसके बाद टीचर तुम्हें डीपीपी या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, या फिर अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो तो तुम्हें मॉड्यूल को अच्छे से करना है। पहली बार में कभी भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो इट्स फाइन, किसी से भी नहीं होता, तो तुम्हें ना धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। एक बार नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में फिर से ट्राई करना, हो जाएगा।
मैंने फ़िज़िक्स के लिए ये नहीं लाइक एनसीईआरटी सॉल्व करना ही है ऐसा नहीं बोला था, पर केमिस्ट्री के लिए ना ज़रूर रिकमेंड करूँगी। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो हाँ, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसका लैंग्वेज ना बहुत बड़ा है, लाइक इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, पर एक ट्राई तो देना चाहिए तुम्हें। अगर तुम नहीं भी दे रहे हो तो मतलब टीचर्स के नोट्स के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डीबीपी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। पर मैं एक सजेशन दूंगी कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों के लिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ऐसा ना एनसीईआरटी खोल के मन नहीं कर रहा होगा करने का, क्योंकि उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। पर मुझे भी मन नहीं कर रहा था, पर जब मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एक बार एनसीईआरटी के बैक के ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ट्राई किए, वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर ना करो तो चलेगा, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर करना। केमिस्ट्री का फोर्थ रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। मैंने एमटीजी की बुक यूज़ की थी, तुम कोई भी बुक अच्छी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक यूज़ कर लेना। केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक यूज़ की थी, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था याद करने में, तो मैंने पार्थ गोयल की बुक यूज़ की थी, जिसमें एनसीईआरटी के हर एक सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन फॉर्मेट में था, तो बहुत इजी हो गया था मेरे लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना। सच में वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड में ना केमिस्ट्री में मैंने मॉक टेस्ट, जो भी मैंने फिज़िक्स के मॉक टेस्ट के सोर्सेज बताए, वो फुल मॉक टेस्ट होता था, तो उसमें से भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थरोली प्रैक्टिस करती थी। हाँ, पर मैं फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ करती थी। मैं जो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए जो पीवाईक्यू सॉल्व करती थी ना, मैं क्या करती थी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना पैटर्न रिपीट होता है नीट में, इसीलिए मैं क्या करती थी, उस क्वेश्चन को टाइप करती थी गूगल में, और वो क्वेश्चन को डाउटनेट के लिंक पे जाके चेक करती थी। उसी क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नीचे मिल जाते थे, मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस मिल जाते थे उसी क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन, मतलब बस वैल्यू चेंज करके नए नए क्वेश्चंस दिए होते थे। तो क्योंकि मेरा वो पैटर्न का क्वेश्चन अच्छे से थरोली प्रैक्टिस हो जाए, मैं उसी पैटर्न का बहुत सारे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी फिजिकल केमिस्ट्री में। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही थी। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तुम एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करना। तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिसोर्सेज समराइज़ कर दूँ, तो सबसे पहले आते हैं नोट्स के क्वेश्चंस, सेकंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डीपीपी क्वेश्चन या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस, थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन बोथ, और फोर्थ एनसीईआरटी। अगर फिजिक्स का करने का मन है तो तुम कर लेना, पर केमिस्ट्री तो ज़रूर करना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी मेनली तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी होती है बहुत बार, 15 to 20 टाइम्स अगर तुम पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। जितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उतनी बार तुम्हें कोई नई चीज़ मिलेगी। बायोलॉजी के लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैं बहुत बार ट्राई करती थी, मैं जितना हो सके उतनी बार मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बार सॉल्व करती थी, 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मुझे और क्वेश्चंस चाहिए थे, इसके लिए मैंने बायोलॉजी एट ईज़ के टेलीग्राम चैनल पे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पोस्ट की थी। तो मैं वो पीडीएफ्स को डाउनलोड करके हर एक चैप्टर का, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था उसी दिन चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लेती थी। समथिंग 180 या फिर 50 क्वेश्चंस, मतलब जितना भी हो सके। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मतलब मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी बायोलॉजी का, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मुझे फिर भी मतलब बायोलॉजी ना बहुत ज़्यादा बार पढ़ने से बहुत ज़्यादा बोर होता है, इसलिए मुझे और क्वेश्चंस चाहिए थे। तो मैं क्या करती थी, बायोलॉजी एट ईज़ के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हर दिन डेली बेसिस पे वो क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हैं, तो फिर मैं वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। बायोलॉजी के रिसोर्सेज मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, और बाकी क्वेश्चंस मैं कहीं से अरेंज करके सॉल्व करती रहती थी। मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर वही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे मतलब जो लास्ट में मॉक टेस्ट देती थी, उसमें जो भी मिस्टेक होते थे वापस जाके टेक्स्ट बुक पढ़ना, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, मतलब लास्ट में मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को थरोली प्रैक्टिस कर लिया था। एक बात ध्यान से देखोगे तो मैंने ना बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैंने सिंपल सा बस नोट्स के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टीचर्स ही देते थे या फिर टीचर्स बोलते थे करने के लिए वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 मेन रिसोर्सेज को रखा। मैंने एक और चीज़ की थी एंड में, क्योंकि मैंने बहुत बार नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मुझे थोड़े से नए क्वेश्चन और चाहिए थे। तो एंड के टाइम पे मैं किसी भी टीचर का यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर लेती थी।
चैप्टर वाइज या फिर यूनिट वाइज। तो उससे क्या है, नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं। और हाँ, हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करती थी अटेम्प्ट करने का। पैसिवली बस टीचर करा रहा है और मैं कर लेती थी, ऐसा नहीं करती थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से इतने सारे तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे ना, पर तुम्हें ट्रैप में नहीं फंसना है। तुम्हारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तुम उनको ही थरोली बहुत बार प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी तो होगी। बस ये 3 चीज़ को इतने अच्छे से फॉलो करो और लास्ट में मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को थरोली प्रैक्टिस करो, फिर तो आराम से हो जाएगा। मैंने तुम्हें जो भी रिसोर्सेज बताए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिसोर्स है। मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो करना होता है। और अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा करने का मन है तो तुम थोड़ा सोच समझ लेना कि एटलीस्ट तुम पहले इन बेसिक चीज़ों को बहुत बार कर लिए हो, तभी नेक्स्ट रिसोर्सेज पे जंप करना। किसी दूसरे का देख के ये मत सोचना कि वो तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। तुम इतने को कितने परफेक्शन के साथ कर रहे हो वो मैटर करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें रिसोर्सेज को लेके अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।